एवरीवन, वेलकम टू पावर बीआई मास्टरी डे नंबर 2। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट फंक्शंस यूजिंग टेक्स्ट। तो टेक्स्ट फंक्शंस क्या होते हैं उसको देखते हैं। टेक्स्ट फंक्शंस बेसिकली हमारे पास वो फंक्शंस होते हैं जो हम यूज करते हैं किसी भी डेटा को हैंडल और एनालाइज करने के लिए। टेक्स्ट फंक्शंस के अंदर हमारे पास वेरियस फंक्शंस आ जाते हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं, एज वेल एज एक और इम्पोर्टेंट थिंग करने वाले हैं जो है उन सारी की सारी चीजों को प्रैक्टिकली हम पावर बीआई के डेस्कटॉप वर्जन पे अप्लाई करवाएंगे। तो बेसिकली टेक्स्ट फंक्शंस होते क्या है? टेक्स्ट फंक्शंस हमारे पास वो फंक्शंस होते हैं जो हमारे पास यूज होते हैं किसी भी डेटा को हैंडल करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि डेटा किस फॉर्मेट में होता है। हमारे पास जो डेटा होता है वो फॉर्मेट में होता है एक स्ट्रिंग्स की फॉर्मेट में। अब स्ट्रिंग क्या होता है? जो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोग्रामिंग या कोडिंग के बैकग्राउंड से नहीं होते उन्हें नहीं पता होता कि स्ट्रिंग क्या होती है। तो वो गूगल पे जाते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं और वहां पे लिखते हैं व्हाट इज अ स्ट्रिंग। तो मैं यहीं पे बता देती हूँ कि स्ट्रिंग एक ऐसे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, बेसिकली स्ट्रिंग एक एरे होता है। अब एरे क्या होता है? एरे एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। जैसे अगर मैं एक लाइन बोल रही हूँ कि पावर बीआई के अंदर हम डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन डेक्स का यूज करते हैं, और अगर मैं इंग्लिश में से बोल देती हूँ डीएएक्स मतलब डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड इन पावर बीआई, तो जो मैंने पूरा सेंटेंस बोला ये मेरे पास कोडिंग या प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग काउंट होगा। क्योंकि आज जो भी हम सेंटेंसेस, जो भी हम वर्ड्स बोलते हैं उन्हें हम स्ट्रिंग कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। और उन स्ट्रिंग के ऊपर हम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किनका यूज करते हैं? टेक्स्ट फंक्शंस का यूज करते हैं पावर बीआई के अंदर। टेक्स्ट फंक्शंस को हम यूज करते हैं डेक्स के जरिए। डेक्स हमारे पास डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस को कहते हैं हम डेक्स। डेक्स बेसिकली पावर बीआई के अंदर एक ऐसी फॉर्मूला लैंग्वेज है या हम एक ऐसी लैंग्वेज समझ लेते हैं जिसके जरिए हम कस्टम कैलकुलेशन पावर बीआई के अंदर परफॉर्म कर लेते हैं, जिसके जरिए हम पावर बीआई के अंदर जो टेबल्स हम ऐड करते हैं, जो टेबल्स हम इंपोर्ट करते हैं, उसके साथ हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं बाय यूजिंग टेक्स्ट फंक्शंस। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि टेक्स्ट फंक्शंस क्या होते हैं यूजिंग डेक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। हम फर्दर डेक्स को आज नहीं देखेंगे कि डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन होते हैं क्या, उसकी क्या टाइप्स होती है, उसके अंदर कितने ऑपरेशंस होते हैं। नो, आज हम उसके अंदर नहीं देखेंगे, बल्कि इंस्टेड आज हम टेक्स्ट फंक्शंस पे फोकस करेंगे। एंड आने वाली क्लासेस के अंदर हम डेक्स को कंप्लीटली देखेंगे, क्या होता है डेक्स, डेक्स के अंदर कितनी टाइप्स होती है, डेक्स के ऑपरेशंस क्या होते हैं, एंड एवरीथिंग ए टू जी हम पढ़ने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। आज के टॉपिक है हमारे पास टेक्स्ट फंक्शंस यूजिंग डेक्स। सो लेट्स स्टार्ट। आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, लाइक करें और साथ ही में शेयर करें, ताकि जो लोग पावर बीआई सीखना चाहते हैं वो इन ट्यूटोरियल्स का फायदा उठाते हुए जल्दी से और बहुत अमेजिंग और एफिशिएंट तरीके से पावर बीआई सीख लें। एंड मेक श्योर टू कमेंट डाउन कि आपने आज की वीडियो देखी और आज की वीडियो से क्या सीखा। वो भी आप लोग अपनी समरी मेंशन करिएगा, क्योंकि जब आप एक चीज सीखने के बाद दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा क्लियर करता है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास फाइंड, जिसकी डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे मेंशन करी गई है रिटर्न द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन अनदर टेक्स्ट स्ट्रिंग। फाइंड हमारे पास, अगर आप एक्सेल यूजर रहे हैं, अगर आपने कभी भी एक्सेल के ऊपर वर्क करे तो वहाँ पे आपको फाइंड का एक्सपीरियंस रहा होगा, जहाँ पे आप फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करते थे। जिसमें हम फाइंड में हम क्या करते थे, हम किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसी स्टूडेंट का डेटा है, तो उस स्टूडेंट के डेटा के अंदर हमें किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है हसन नाम से, वो हमें उस स्टूडेंट का चेक करना है कि वो स्टूडेंट आज प्रेजेंट था या एब्सेंट था, हमारे पास अटेंडेंस रिकॉर्ड है। तो उसके लिए हम हसन को लिख के जब फाइंड करेंगे तो वो मुझे वो कॉलम शो करा देगा जहाँ पे हसन लिखा हुआ होगा। तो दैट इज वाई सिमिलरली हम पावर बीआई में भी फाइंड का यूज करते हैं, जहाँ पे हमें वो रिटर्न कर देता है स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन अनदर टेक्स्ट स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है कि किसी भी कॉलम में हमें कोई वर्ड को ढूंढना हो तो हम फाइंड का यूज करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है फिक्स का। फिक्स का टेक्स्ट फंक्शन हमारे पास यूज होता है राउंड द नंबर टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल रिटर्न द रिजल्ट एक्स टेक्स्ट। फिक्स हमारे पास यूज होता है जब भी हमें कोई स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए होता है। और फिर हमारे पास आ जाता है फॉर्मेट का टेक्स्ट फंक्शन। फॉर्मेट हमारे पास यूज होता है जब भी हम किसी भी कॉलम पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। आइदर तो हम किसी भी वैल्यू को टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करना चाहते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उसकी डेटा टाइप चेंज करनी है, हम उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, किसी नंबर के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मेट टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन हमें रिटर्न करता है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। अब ये बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है वरीशा, और मैंने एक कॉलम के अंदर वरीशा को स्टोर करवाया हुआ है, तो वरीशा को जहां मैंने स्टोर करवाया हुआ है, मुझे अगर वरीशा में से WAR वार चाहिए, तो अगर मुझे उसमें से WAR वॉर वार जो भी आप समझे, हमें वो चाहिए, तो उसको फाइंड करने के लिए हम लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे अगर मेरे पास है कोई मंडे लिखा हुआ है मेरे पास, तो मंडे में से अगर मुझे MON चाहिए तो उसके लिए मैं लेफ्ट का यूज करूंगी। जैसे हम एक कंसिडर करते हैं कॉलम के अंदर मंडे लिखा हुआ है, ट्यूसडे लिखा हुआ है, वेंसडे लिखा हुआ है, और ऐसे सारे डेज मेंशन करे हुए हैं। और हमें क्या चाहिए उसमें से, मंडे में से MON चाहिए, ट्यूसडे में से TUE चाहिए, वेंसडे में से WED चाहिए, एंड सो ऑन। तो उसके लिए हम लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे और उससे हमारे पास एक न्यू कॉलम क्रिएट हो जाएगा।
फिर हम आ जाते हैं लेन फंक्शन के ऊपर, len। ये बेसिकली लेंथ फंक्शन होता है। लेंथ फंक्शन हमारे पास यूज होता है जब भी हमें किसी स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करनी होती है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं हसन नेम की, HASSAN, तो HASSAN हमारे पास कितनी लेंथ का होगा, जब हम इसे पावर बीआई पे अप्लाई कराएंगे तो मुझे उसकी लेंथ प्रोवाइड कर देगा। जैसे हम तो नॉर्मली अभी निकाल सकते हैं कि हाँ 6 लेटर वर्ड है। ऐसे अगर हमारे पास कोई ज्यादा लेटर्स के वर्ड होंगे तो उसे हमें जो हम नॉर्मली फाइंड करना होगा वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। दैट इज वाई हम लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं ताकि हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ मालूम कर सकें। फिर आ जाता है हमारे पास लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन हमारे पास बिल्कुल ऑपोजिट होता है अपर फंक्शन के, जो अपर फंक्शन अभी पढ़ने वाले हैं। तो लोअर फंक्शन बेसिकली क्या होता है, लोअर फंक्शन कन्वर्ट करता है सारे के सारे टेक्स्ट जो हमारे स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट होगा उसको लोअर केस में, आइदर तो हमारा टेक्स्ट लोअर केस में ऑलरेडी है, आइदर तो हमारा टेक्स्ट अपर केस में है, या अपर और लोअर केस का कॉम्बिनेशन है। जैसे फर्स्ट जो वर्ड है वो हमारा फर्स्ट लेटर है वो हमारे पास अपर केस में, एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर इन लोअर केस। तो उन सारे के सारे को लोअर केस में करने के लिए हम लोअर टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ, लेट मी राइट इट। मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा नीचे हसन। अभी ये सारा का सारा मेरे पास किस फॉर्मेट में है? सारा का सारा मेरे पास फॉर्मेट में है अपर केस के। अब इसे अपर केस से किस में कन्वर्ट करना है, मुझे इसे अपर केस में कन्वर्ट करना है टू लोअर केस। लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए मैं किस फंक्शन का यूज करूंगी, मैं यूज करूंगी, सॉरी नॉट लेन फंक्शन, we're गोना यूज लोअर फंक्शन। तो लोअर फंक्शन के जरिए मैं सारे के सारे टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर दूंगी, लोअर केस में। और लोअर केस में मेरे पास कुछ इस तरह का ये आउटपुट देगा, इस तरह करके आ जाएगा, प्लीज इग्नोर माय हैंडराइटिंग। तो लोअर करके हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वो है हमारे पास मिड फंक्शन। मिड फंक्शन रिटर्न्स अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग टेक्स्ट गिवन अ स्टार्टिंग पोजीशन एंड लेंथ। अब मिड फंक्शन क्या करता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई लेंदी सा, अगर हमारे पास कोई कोर्सेज के नेम है जिसमें हमारे पास आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, अगर उसमें से मुझे मशीन चाहिए, जो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के कोर्स का नेम है उसमें से सिर्फ मुझे मशीन का वर्ड चाहिए, तो बेसिकली मुझे एक फाइंड के तौर पे चाहिए। अगर मैं मशीन के वर्ड को फाइंड कर रही हूँ लेकिन वो मिडिल का वर्ड है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, मैं मिड फंक्शन का यूज करूंगी। इससे हम किसी भी वर्ड के बीच के कैरेक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास रिप्लेस का फंक्शन। रिप्लेस का फंक्शन हमारे पास यूज होता है जब भी हम किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी यहाँ पर लिखा हुआ है, रिप्लेस का फंक्शन जो हमारे पास रिप्लेस करता है किसी भी स्ट्रिंग को बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैरेक्टर यू स्पेसिफाई विद अ डिफरेंट स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैंने, जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं, मैं, मेरा नेम है वरीशा, एंड देन मैं इनरोल हुई हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इनरोल हुई हूँ पावर बीआई के कोर्स के अंदर। मैंने पावर बीआई का कोर्स कंप्लीट कर लिया एंड देन आई एम गोना गो फॉर माई एसक्यूएल कोर्स। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने पावर बीआई, अगर यहाँ पे मेरा एक कॉलम है, कंसिडर करें ये कॉलम है, ये कॉलम है मेरे कोर्सेज एनरोल का। तो मेरे कोर्सेज एनरोल के कॉलम को मुझे अब किससे रिप्लेस करना होगा, पावर बीआई को रिप्लेस करना होगा विद माई एसक्यूएल, क्योंकि अब मैंने माई एसक्यूएल के कोर्स में एनरोल्ड हूँ। तो इस रिप्लेस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम रिप्लेस फंक्शन का यूज करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है रेप्ट फंक्शन। रेप्ट फंक्शन बेसिकली हम रिपीट फंक्शन को कहते हैं। अगर हमारे पास किसी भी टेक्स्ट को रिपीट करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर ऑफ टाइम, अगर हमने कोई भी टेक्स्ट को रिपीट करना है, जैसे अगर हमारे पास सारे के सारे कोई सेम जॉब पोजीशन वाले लोग हैं, उनके नेम मेंशन करे, उसके आगे हमें सारे के सारे जॉब पोजीशंस को रिपीट करना है, तो उसके लिए हम रेप्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में हमें लिखा हुआ है रेप्ट रिपीट द टेक्स्ट अ गिवन नंबर ऑफ टाइम, मतलब हमारे पास जो टेक्स्ट होगा उसे गिवन नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर देगा। फिर हमारे पास आ जाता है राइट का टेक्स्ट फंक्शन। राइट का टेक्स्ट फंक्शन, राइट रिटर्न द लास्ट करेक्टर और करेक्टर इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ करेक्टर यू स्पेसिफाई। जैसा कि अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में, लेफ्ट फंक्शन का हमने यूज किया जिसमें मैंने एग्जांपल दी थी मंडे की, ट्यूसडे की, इसमें से हमें MON चाहिए था, TUE चाहिए था। सिमिलरली उसका बिल्कुल अपोजिट है हमारे पास राइट फंक्शन। जैसे अगर हमारे पास मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, अगर मुझे MON नहीं चाहिए, सिर्फ डे चाहिए, जहां पे अगर मैं कहीं भी लिख दूं MON और इसके आगे DA, अगर मुझे उसमें से DA चाहिए, DAY, हमारे पास होगा मंडे। हमारे पास, मैं यहाँ पर लिखती हूँ मंडे, ये आ गया मेरे पास मंडे। अगर इस मंडे में से मुझे क्या चाहिए, DAY, तो मैं किस फंक्शन का यूज करूंगी, मैं यूज करूंगी राइट फंक्शन का, क्योंकि मेरे पास ये राइट हैंड साइड पे आ रहा है। अगर मुझे MON चाहिए तो मैं किसका यूज करूंगी, मैं यूज करूंगी लेफ्ट फंक्शन का। तो कुछ इस तरह हमारे पास लेफ्ट और राइट फंक्शन यूज होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है सर्च। रिटर्न द नंबर ऑफ करेक्टर एट विच अ स्पेसिफाइड करेक्टर टेक्स्ट स्ट्रिंग इज फर्स्ट फाउंड रीडिंग लेफ्ट टू राइट। हमारे पास जो सर्च फंक्शन होता है, ये सर्च फंक्शन बिल्कुल सिमिलर होता है हमारे पास फाइंड फंक्शन के, जो भी हम देख चुके हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सब्स्टिट्यूट का फंक्शन। रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद न्यू टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग। हमने रिप्लेस का फंक्शन देखा, रिप्लेस हमारे पास किसी भी टेक्स्ट को न्यू टेक्स्ट की स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देता है। सिमिलरली सब्स्टिट्यूट का फंक्शन भी हमारे पास वही काम करता है।
फिर हम आ जाते हैं अपने लास्ट स्लाइड के ऊपर, जो हमारे टेक्स्ट फंक्शंस की लास्ट स्लाइड होगी। ये ना समझिएगा कि यहीं पे हमारे टेक्स्ट फंक्शन एंड हो गए। टेक्स्ट फंक्शन हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमनली यूज, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, और वो हमने यहाँ पर मेंशन करेंगे जो हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होते हैं। सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट में, वर्किंग में हमारे पास ये टेक्स्ट फंक्शन यूज होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पर ट्रिम। ट्रिम रिमूव्स ऑल स्पेसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स। अब ट्रिम क्या करते हैं? ट्रिम हमारे पास अगर हमारे जो कॉलम के टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट के अंदर हमने बहुत सारी स्पेसेस ऐड करी हुई हैं। जहाँ हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है उससे पहले भी स्पेसेस ऐड करी हैं, टेक्स्ट के एंड में भी स्पेसेस ऐड करी हैं, टेक्स्ट के मिड में भी स्पेसेस ऐड करी हैं। तो उस वजह से टेक्स्ट की जो स्टार्ट और टेक्स्ट की जो एंड है, वहां की स्पेसेस को रिमूव कर देगा, सिर्फ टेक्स्ट के मिड की स्पेसेस रहने देगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, रिमूव्स ऑल स्पेसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स। हमारे पास दो अगर कोई वर्ड्स है, उन दोनों के दरमियान के स्पेस को ये रहने देगा, और जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी, ट्रिम बेसिकली सारे के सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करता है हमारे कॉलम के अंदर से। फिर आ जाएगा हमारे पास यूनिक एरर और यूनिकोड। यूनिक एरर और यूनिकोड हमारे पास एक स्पेसिफिक कोड या कैरेक्टर को रिटर्न करता है न्यूमेरिक वैल्यू की बेसिस पे। फिर हमारे पास आ जाता है अपर। अपर बिल्कुल हमारे पास ऑपोजिट था लोअर का, जैसे मैंने पहले बताया था। अपर लोअर हमारे पास कन्वर्ट करता था पूरी की पूरी टेक्स्ट स्ट्रिंग को लोअर केस में, जबकि अपर हमारे पास कन्वर्ट करता है पूरी की पूरी टेक्स्ट स्ट्रिंग को अपर केस में। फिर आ जाता है हमारे पास वैल्यू। वैल्यू हमारे पास कन्वर्ट करती है टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट्स अ नंबर टू अ नंबर। वैल्यू हमारे पास किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करती है जो हम रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और नंबर से। अब यहाँ पे हमारे पास दो और ऐसे टेक्स्ट फंक्शन है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। जो एक हमारे पास आ जाता है टू सीएसवी एंड टू जेसॉन। टू सीएसवी का मतलब ये होता है कि हम अपने सारे के सारे रिकॉर्ड, कुछ जो हमारे सारे का सारा टेबल का रिकॉर्ड है, जो हमारा सारा का सारा डेटा है, उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं किसको? सीएसवी फॉर्मेट में। तो हम टू सीएसवी, जो हमारे पास कुछ इस तरह का फंक्शन होता है, मैं नीचे यहाँ पर लिख भी देती हूँ। यहाँ पे मैंने लाइन के ऊपर लिख दिया टू सीएसवी। ये हमारे पास फंक्शन यूज होता है जो हम जब भी अपने टेबल के सारे रिकॉर्ड को सीएसवी फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम टू सीएसवी फंक्शन का यूज करते हैं। और अगर हम अपने सारे के सारे रिकॉर्ड को जेसॉन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम टू जेसॉन लिखते हैं। तो कुछ इस तरह के हमारे पास टेक्स्ट फंक्शन है जो हमने आज की क्लास में कवर कर लिया। और आज की क्लास में अभी तक अगर मैं वापस जाऊं, तो अभी तक यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी कवर करी है। तो अब हम चलते हैं पावर बीआई पर, वहां पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमने पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन कर लिया, जिसमें हमारे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा था जो हमने लास्ट क्लास में समझ भी लिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी ना किसी डेटा को यहाँ पर इंसर्ट करवाएंगे, ताकि हम फर्दर उसके ऊपर टेक्स्ट फंक्शंस अप्लाई कर सकें। तो डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे डेटा कनेक्टर्स देखे थे। उन डेटा कनेक्टर्स को हम कहाँ से एक्सेस करते थे? यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा है गेट डेटा का। इस गेट डेटा को जब हम क्लिक करेंगे, तो हमारे पास वेरियस ऑप्शन आ जाएंगे। आदर तो हम एक्सेल वर्कबुक में उसे इंसर्ट करवा लें, टेक्स्ट सीएसवी, पावर बीआई डेटा सेट, डेटा फ्लोज, और इस तरह हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो फॉर नाउ हम चले जाते हैं एक्सेल वर्कबुक के साथ। एंड देन यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का फोल्डर ओपन हो गया, और इस फोल्डर में हम एक्सेस कर सकते हैं अपने सारे के सारे डेटा सेट जो हमने अपने फोल्डर के, अपने मतलब लैपटॉप के ऊपर सेव करवाए हुए हैं। आप लोगों को मेरे सारे के सारे डेटा सेट गिटहब की लिंक पे मिल जाएंगे। गिटहब की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाके गिटहब की लिंक को एक्सेस कर लीजिएगा, एंड वहां से ये सारे के सारे डेटा सेट्स को फोल्ड कर लीजिएगा, ताकि आप लोग इजीली सारे के सारे डेटा सेट एक्सेस कर पाए। फिर यहाँ पे कस्टमर्स का एक डेटा सेट आ रहा है। मैं इस कस्टमर्स के डेटा सेट को ओपन करूंगी, और यहाँ पे जब मैंने इसे ओपन करा, तो मेरे पास कुछ इस तरह कनेक्टिंग का ऑप्शन आ गया। एंड देन मेरे पास कुछ इस तरह का पॉप आउट ओपन हो गया, जो मेरे से क्या कह रहा है, नेविगेटर का पॉप आउट है मेरे पास ये, जहाँ पे मेरे पास सारे के सारे इसकी टेबल्स लोड हो रहे हैं। तो लेट्स वेट कि जब तक ये लोड होते हैं। हमने यहाँ पर कस्टमर्स का टेबल सिलेक्ट करा। कस्टमर्स के टेबल का कुछ इस तरह का हमें प्रीव्यू दिखा रहा है। कुछ इस तरह का टेबल है ये वाला, कि आपको इंसर्ट करना भी है कि नहीं। तो हम कस्टमर के टेबल को यहाँ से चेक कर लेंगे। देन कस्टमर्स के एक और टेबल हमारे पास आ रहा है, ये कुछ शॉर्ट टेबल टाइप है। हम इसको भी चेक कर लेते हैं, लेकिन वी आर गोना यूज ओनली वन टेबल। फिर हमारे पास शीट 5 आ रही है, इधर इज अ रैंडम टेबल, एंड शीट 7 में हमारा रैंडम टेबल है। तो हमने कस्टमर 1 का टेबल एंड कस्टमर्स का टेबल हमने इंसर्ट करवा लिया। तो उसको इंसर्ट करवाने के लिए यहाँ पे हमारे पास लोड का ऑप्शन आ रहा है। हम लोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और ये हमारे पास थोड़े ही टाइम में ये इंसर्ट हो जाएगा सारा का सारा डेटा हमारे पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। और ये डेटा हमारे पास कंप्लीटली लोड हो चुका है। और ये डेटा लोड होने के बाद हमें यहाँ पे कॉर्नर वाला डेटा सेक्शन दिख रहा होगा, जो हमारे राइट हैंड साइड पे आ रहा है। इसके अंदर हमने दो टेबल्स इंसर्ट करवाए हैं, दैट इज हमें दो टेबल्स का ऑप्शन दिख रहा है, एक कस्टमर्स का, एक कस्टमर्स वन का। तो अगर मैं कस्टमर्स के टेबल के ऊपर क्लिक करूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह का ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर मुझे सारे के सारे कॉलम नेम शो कर रहा है, जिसमें एज आ रहा है, एनुअल इनकम आ रहा है, कस्टमर आईडी, एजुकेशन, ईमेल एड्रेस, जेंडर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मैरिटल स्टेटस। कुछ इस तरह की मेरे पास सारे कॉलम्स आ रहे हैं कस्टमर्स टेबल के अंदर। जबकि कस्टमर
कस्टमर के अंदर मेरे पास कुछ इस तरह के कॉलम आ रहे हैं जिसमें एज आ रहा है, एनुअल इनकम आ रहा है, बर्थ डेट, कस्टमर आईडी, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम और इस तरह की सारी चीजें मेरे पास इस टेबल के अंदर आ रही हैं। आज की क्लास के अंदर हम कस्टमर 1 के टेबल के साथ वर्क करने वाले हैं, तो इस टेबल के साथ वर्क करने के लिए इसके ऊपर टेक्स्ट फंक्शंस अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अभी जिस हमने अभी जो व्यू खोला हुआ है ये हमारे पास कहलाता है रिपोर्ट व्यू। लेकिन अभी हम इस व्यू पे काम नहीं करने वाले क्योंकि ये हमारे पास व्यू सबसे आखिरी मॉड्यूल होगा हमारे पास, जिसके अंदर हम डैशबोर्ड क्रिएट करने पे जाएंगे। डैशबोर्ड क्रिएट करने से पहले हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं, जो हमारे पास डेटा क्लीनिंग और डेटा रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आते हैं। तो आज की क्लास से हमने डेटा क्लीनिंग का मॉड्यूल स्टार्ट करें जिसके अंदर हम डेटा के साथ वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ पे डेटा के साथ वर्क करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक टेबल व्यू का ऑप्शन आ रहा है जो बिल्कुल नीचे है रिपोर्ट व्यू के। तो टेबल व्यू में जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो सारा का सारा डेटा एक्सेस हो जाएगा टेबल के फॉर्मेट में, और ये बिल्कुल उस तरह का लुक दे रहा है जिस तरह का हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर डेटा लोड हुआ होता है, उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे होते हैं। तो यह आ गया मेरे पास कस्टमर आईडी का पूरा कॉलम, प्रीफिक्स का, फर्स्ट नेम का, लास्ट नेम का, बर्थ डेट, मैरिटल स्टेटस एंड देन हमारे पास इस तरह का सारा डेटा लोड हो गया कस्टमर्स टेबल का। और इस कोर्स में जैसा मैंने बताया, सॉरी इस कोर्स में नहीं, इस वीडियो में हम कस्टमर्स टेबल के साथ वर्क करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले जो हमें देख सीखना है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है कि हम एक न्यू कॉलम कैसे बनाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कस्टमर आईडी इसका प्रीफिक्स है, फर्स्ट नेम है, अब मैं एक न्यू कॉलम बनाना चाह रही हूँ और इस न्यू कॉलम के अंदर मैं अभी कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करूंगी, मैं बस एक न्यू कॉलम बनाना सीखना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैं किसी भी कॉलम के ऊपर क्लिक करूंगी, जैसे मेरे पास अगर ये कॉलम आ रहा है बर्थडे का, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगी। कोई भी कॉलम स्पेसिफाइड नहीं है, आप जिस भी कॉलम पे चाहें क्लिक करके एक न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हो, उनका कोई लिंक नहीं होता कि आप किस कॉलम से क्लिक करके एक नया कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो न्यू कॉलम का ऑप्शन आएगा हमारे पास। न्यू कॉलम को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक न्यू कॉलम जनरेट हो जाएगा जहाँ पे हम अपनी पसंद का डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हम इसके अंदर कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं करने वाले तो हम उसको अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारे पास हमने इसको अभी ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन अब हमारे पास क्या आएगा, एक एरर टाइप का आएगा। यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल करूँ, अब यहाँ पे देखें मेरे पास वो वाला कॉलम ही नहीं आ रहा क्योंकि मैंने उस कॉलम के अंदर कोई भी डेटा स्टोर नहीं करवाया। तो फॉर नाउ मैं इसके अंदर कुछ भी स्टोर करवा लेती हूँ। मैं न्यू कॉलम पे मैंने क्लिक करा एंड देन यहाँ पे अगर मैं करती हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पे जो मैं एंटर कर रही हूँ यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इज इक्वल्स टू से पहले जो भी चीज मैं एंटर करूंगी वो मेरे पास होगा कॉलम नेम। जो भी यहाँ पर मैं एंटर करूंगी वो मेरे पास क्या कंसिडर करा जाएगा, कॉलम नेम कंसिडर। यहाँ पे मैं कॉपी कर रही हूँ फर्स्ट नेम की, तो फर्स्ट नेम मैं लिख देती हूँ फर्स्ट नेम कॉपी। अब मेरे इस कॉलम का नाम जो नाम हो गया वो हो गया फर्स्ट नेम कॉपी। अब मैं इसके अंदर लिखूंगी कस्टमर्स टेबल। यहाँ पे मेरे पास कस्टमर्स टेबल आ रहा है। अब मुझे इस कस्टमर्स टेबल के एक कॉलम है जो हमारे पास है फर्स्ट नेम, मुझे उस फर्स्ट नेम को कॉपी करना है, तो मैंने यहाँ पे उस फर्स्ट नेम को कॉपी कर लिया। तो इस कॉलम के अंदर मेरे पास सारे के सारे फर्स्ट नेम फिर से कॉपी होकर आ जाएंगे। तो मैंने सिर्फ रैंडम चेक करा है किसी भी कॉलम को क्रिएट करने के लिए। तो किसी भी कॉलम को क्रिएट करने के लिए हम राइट क्लिक करके एक नया कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर मैंने फर्स्ट नेम को वापस कॉपी कर दिया, तो ये कॉलम अभी हम यूज नहीं करने वाले, हम इसे डिलीट भी कर देंगे। तो अभी हमने ये देख लिया कि नए कॉलम को कैसे क्रिएट करते हैं। अब थोड़ा सा और प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे एक टेक्स्ट फंक्शन था लेंथ फंक्शन का, जिसके अंदर हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करते थे। तो किसी भी स्ट्रिंग को हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। जैसे अभी हमारे पास कोई शॉर्ट स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट नेम है। अगर मुझे हर हर स्टूडेंट की, जैसे अगर हमारे पास किसी भी कस्टमर की, हर कस्टमर की मुझे जो फर्स्ट नेम है उसकी लेंथ चाहिए, जैसे शानन है, जैसी है, रूबन है, इन सब की मुझे लेंथ चाहिए कि इनके कितने करेक्टर्स के इनके नेम है। तो मुझे फर्स्ट नेम की लेंथ चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगी एंड देन आई विल गो फॉर न्यू कॉलम। और जब मैं न्यू कॉलम पे क्लिक करूंगी तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इस कॉलम का नेम सेट करूंगी। मेरे इस कॉलम का नेम क्या होगा, काउंट ऑफ फर्स्ट नेम। जब मैंने सेट करे थे काउंट ऑफ फर्स्ट नेम, उसके बाद इज इक्वल्स टू के बाद मैं आके अपना टेक्स्ट फंक्शन लिखूंगी जो मैं टेक्स्ट फंक्शन के ऊपर अप्लाई करवाना चाहती हूँ। फॉर नाउ मुझे काउंट चाहिए, मतलब मुझे डिजिट काउंट चाहिए, तो उसके लिए मैं लेन फंक्शन का यूज करूंगी। लेन फंक्शन को क्लिक करके जैसे ही मैं एंटर पर क्लिक करूंगी मेरे पास एक ब्रैकेट क्रिएट हो जाएगा। और ब्रैकेट क्रिएट होने के बाद मैं यहाँ पर एक अपने टेबल का नेम मैं मेंटर करूंगी, जो हमारे पास कौन सा होगा, जो वो टेबल के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, जिस टेबल का हमें कॉलम चाहिए उसी टेबल का नेम मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी। यहाँ पे अभी हम टेबल के साथ वर्क कर रहे हैं, जो हमारा टेबल कौन सा है, कस्टमर्स टेबल है हमारे पास। तो मैंने कस्टमर टेबल यहाँ पर एंटर करा और उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करूंगी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं मेंशन करूंगी वो सा कॉलम जिसका मुझे लेंथ चाहिए, जिसकी मुझे लेंथ चाहिए। तो मुझे यहाँ पर अभी लेंथ चाहिए फर्स्ट नेम के कॉलम की, तो फर्स्ट नेम मैं यहाँ पर आ गई। और मेरे पास ये फर्स्ट नेम के कॉलम मैंने यहाँ पर लिख दिया लेंथ। सबसे पहले हम इस सिंटेक्स को थोड़ा सा समझ लें। जैसे मैंने लेंथ लिखा एंड देन कस्टमर्स, कस्टमर्स क्या था, कस्टमर्स हमारे पास उस टेबल का नेम था जिसका हमें कॉलम चाहिए था। एंड देन फर्स्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम हमारे पास वो कॉलम जिसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। यहाँ पे हमने दोनों पहले हमने अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करा एंड देन बाहर हमने राउंड ब्रैकेट का यूज करा। एंड देन जब जैसे ही हम इस पे एंटर पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक न्यू कॉलम क्रिएट हो जाएगा, जो हमारे पास किसका होगा, काउंट ऑफ फर्स्ट नेम का होगा। यहाँ पर हमारे पास शो भी हो रहा है कि न्यू कॉलम क्रिएट हो गया काउंट ऑफ फर्स्ट नेम के लिए, जो हमारे
हमारे पास जैसे यहाँ पे शो कर रहा है कि फर्स्ट नेम की कॉपी जो है शैनन, शैनन की उसमें 7 शैनन के अगर हम स्ट्रिंग्स को काउंट करें तो 7 स्ट्रिंग्स है, जैसे कि उसमें 6 स्ट्रिंग है, रूबन के में 5 है, उसके बाद फिर से रूबन कॉपी है जो में 3 है, और इस तरह करके हमें सारे के सारे नेम्स का काउंट मिल चुका है। उसके बाद अगर हमें किसी भी उसका शॉर्ट नेम फाइंड करना है, शॉर्ट नेम हमारे पास है, लेफ्ट के स्टार्टिंग का वर्ड फाइंड करना है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हमें कहीं डेज फाइंड मिले, तो फॉर नाउ अभी तो हमें कहीं डेट्स नहीं मिल रहे, तो जैसे अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेती हूँ ये फर्स्ट नेम की जो कॉपी है, इंस्टेड फर्स्ट नेम की कॉपी के बजाय हम यहाँ पर ऑक्यूपेशन में चले जाते हैं। ऑक्यूपेशन में जाने के बाद हमारे पास ये प्रोफेशनल लिखा हुआ आ रहा है, अगर मुझे प्रोफेशनल का सिर्फ PRO चाहिए कि हर उसका सिर्फ प्रो आए, कि जो प्रोफेशनल है वो उसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाए प्रो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक न्यू कॉलम को क्रिएट करूंगी, यहाँ से मैंने न्यू कॉलम को क्रिएट करा, एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉलम नेम, कोई सा भी दे सकती हूँ, कॉलम नेम हमारे सिंटेक्स को अफेक्ट नहीं करता, तो यहाँ पे हमने कॉलम नेम दे दिया शॉर्ट नेम फॉर ऑक्यूपेशन। एक हमने इमेजिनरी कॉलम क्रिएट करा तो हमारे पास होगा शॉर्ट नेम फॉर ऑक्यूपेशन। उसके बाद हम लेफ्ट का सिंटेक्स लिखेंगे, लेफ्ट का सिंटेक्स लिखने के बाद हम एंटर क्लिक करेंगे, एंटर क्लिक करने के बाद हम कस्टमर मेंशन करेंगे, कस्टमर टेबल जो हमारे पास टेबल का नेम है हम वो मेंशन करेंगे। उसके आगे हम अपना कॉलम मेंशन करेंगे, कौन से कॉलम का हमें शॉर्ट नेम चाहिए, फॉर नाउ हमें चाहिए ऑक्यूपेशन का, तो हम ऑक्यूपेशन हमने यहाँ पर लिखी, और उसके बाद हम कॉमा लगा के लिखेंगे द नंबर ऑफ करेक्टर्स, कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हमें चाहिए इस ऑक्यूपेशन के स्टार्टिंग में से, मतलब ऑक्यूपेशन एक कॉलम है, जैसे मैं यहाँ पर स्क्रॉल करती हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है ऑक्यूपेशन एक कॉलम, मुझे इस ऑक्यूपेशन कॉलम की लेफ्ट के मतलब स्टार्टिंग के कितने कैरेक्टर्स चाहिए वो मैं कॉमा के बाद मेंशन करूंगी, फॉर एग्जांपल मुझे 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैंने 3 कैरेक्टर्स को यहाँ पर लिखा और मैंने राउंड ब्रैकेट को क्लोज करा, तो मेरे पास एक न्यू कॉलम जनरेट हो गया जिसके अंदर सारे के सारे शॉर्ट नेम आ गए, जिसमें अगर जो प्रोफेशनल था उनका प्रो आ रहा है, और ऐसे करके मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, तो मेरे पास जिनके सारे के सारे ऑक्यूपेशन प्रोफेशनल थे उनके सबके हमारे पास क्या आ रहे हैं, प्रो आ रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास अगर कोई डेज का सेपरेट कॉलम होता तो हम उसमें से मंडे ट्यूसडे वेंसडे का, मंडे का MON, ट्यूसडे का TUE, ये भी फाइंड कर सकते थे। फिर हमारे पास आता है एक और टेक्स्ट फंक्शन जो होता है हमारे पास लोअर का, जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ फर्स्ट नेम की, यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम आ रहा है फर्स्ट नेम के नाम से, मैं ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं हम लोग आ गए फर्स्ट नेम के कॉलम में। फर्स्ट नेम के कॉलम में अगर हम टेक्स्ट देखेंगे, सारा का सारा टेक्स्ट किस फॉर्मेट में इंसर्टेड है, सारा का सारा टेक्स्ट हमारे पास अपर केस में इंसर्टेड है, मतलब इसके अंदर कोई सा भी टेक्स्ट लोअर केस में नहीं है। अगर हम अपर केस से लोअर केस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्स्ट फंक्शन होता है जो हमारे पास होता है लोअर, तो उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू कॉलम पे चले जाएंगे, हम न्यू कॉलम के ऊपर गए, हमारे पास एक न्यू कॉलम आ गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट नेम इन लोअर केस, हमने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट नेम इन लोअर केस, एज आई टोल्ड कि कॉलम नेम हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ता हमें उससे। फिर हम टेक्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे जो था हमारे पास लोअर, उसके बाद हम कस्टमर्स को मेंशन करेंगे जो हमारे पास टेबल नेम है हमारा। उसके बाद हम मेंशन, सॉरी यहाँ पर एज सिलेक्ट हो गया है, हम यहाँ पर मेंशन करेंगे फर्स्ट नेम को, क्योंकि मुझे फर्स्ट नेम चाहिए लोअर के फॉर्मेट में, लोअर केस में मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट करा और जैसे ही मैं से एंटर क्लिक करूंगी मेरे पास सारे के सारे फर्स्ट नेम आ जाएंगे लोअर केस में। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम वाले की कॉपी बनाई थी, ये रहे मेरे पास फर्स्ट नेम शैनन, ये सारा का सारा मेरे पास लोअर केस में आ गया, जैसे ही लोअर केस में। यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि मेरे पास सारा का सारा डेटा जो आ चुका है वो सारा का सारा डेटा आ चुका है लोअर केस के अंदर। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट नेम इन लोअर केस करा है मैं इसको वापस अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ बाय यूजिंग अपर टेक्स्ट फंक्शन। तो अब अगर हमें कोई 2 क्वेरीज अप्लाई करनी है, अब हम कुछ डिफरेंट देखते हैं कि अगर हमें कोई 2 क्वेरीज अप्लाई करनी है, जैसे हमें अगर ये वाला यहाँ पर हमारे पास आ रहा है फर्स्ट नेम आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट नेम, सॉरी लास्ट नेम आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट नेम को फाइंड करें, या फिर हम फर्स्ट नेम के बजाय आ जाते हैं प्रोफेशनल के अंदर, सॉरी ऑक्यूपेशन के अंदर, हम ऑक्यूपेशन वाले कॉलम में आए, ये रहा ऑक्यूपेशन का कॉलम, हम ऑक्यूपेशन वाले कॉलम में आए और अगर हम चाहते हैं हम ऑक्यूपेशन के स्टार्टिंग के 3 वर्ड भी ले जो हमारे पास प्रोत है, हम स्टार्टिंग के इसके 4 वर्ड लें और साथ ही साथ इसका जो भी सारा का सारा सिंटेक्स हो वो अपर केस में हो, तो उसको फाइंड करना है। यहाँ पे हम 2 क्वेरीज अप्लाई करवा रहे हैं। 2 क्वेरीज किस तरह अप्लाई करवा रहे हैं कि सबसे पहला हम चाह रहे हैं कि इसके स्टार्टिंग के 4 वर्ड आ जाए जो PROF होगा, जो प्रॉफ होगा हमारे पास, और साथ ही में हम चाह रहे हैं इसका जो सारा का सारे जो 4 वर्ड्स हैं जो वो हमारे पास आए किस फॉर्मेट में, अपर केस की फॉर्मेट में। तो ये 2 क्वेरीज हम एक साथ अप्लाई करवा रहे हैं। अदर तो हमारे पास तरीका है कि पहले हम इसको फॉरवर्ड्स को निकाल लें बाय यूजिंग लेफ्ट फंक्शन एंड देन हम उसके ऊपर अपर केस वाला कॉलम, लाइक अपर केस वाला टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करवा के एक न्यू कॉलम क्रिएट करवा लें। या हमारे पास तरीका है कि हम दोनों क्वेरीज को एक साथ एग्जीक्यूट करवा लें। दोनों क्वेरीज को एक साथ एग्जीक्यूट करवाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक न्यू कॉलम क्रिएट करूंगी। मैंने यहाँ पर एक न्यू कॉलम को क्रिएट करा एंड यहाँ पर अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी एक रैंडम नेम दे देती हूँ, मैं इसे न्यू कॉलम का नेम दे देती हूँ।
मैंने इसे न्यू कॉलम का नेम दे दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं चाहती हूँ इसका सारा का सारा डेटा किस फॉर्मेट में हो, अपर की फॉर्मेट में हो और साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए, स्टार्टिंग के फॉरवर्ड्स चाहिए, तो मैं लेफ्ट का फंक्शन का यूज़ भी करूँगी। लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करने के बाद मैं अपना टेबल नेम मेंशन करूँगी। फॉर नाउ मेरा टेबल नेम है कस्टमर्स, तो मैंने कस्टमर्स को सिलेक्ट करा है एंड कस्टमर्स के आगे मैं अपना कॉलम नेम मेंशन करूँगी कि किस कॉलम का मुझे इस लेफ्ट डेटा भी चाहिए और साथ ही में अपर केस में होना चाहिए। वो मुझे चाहिए ऑक्यूपेशन का, तो मैंने ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करा एंड देन कॉमा डाल के मैं वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऐड कर दूँगी जितने मुझे कैरेक्टर्स उसमें से चाहिए। फॉर नाउ हमने 4 कैरेक्टर सेट करा है, तो मैं इसका ब्रैकेट क्लोज़ करूँगी, तो मेरे पास ये क लेफ्ट के अंदर का ब्रैकेट क्लोज़ हो गया, देन मैं एक और ब्रैकेट क्लोज़ करूँगी जो लेफ्ट का ब्रैकेट क्लोज़ होगा। तो कुछ इस तरह मैंने इस क्वेरी को अप्लाई करवाया और जैसे ही मैं इसको एंटर क्लिक करूँगी, मेरे पास ये सारा का सारा डेटा आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऑक्यूपेशन के स्टार्टिंग के 3 वर्ड लिए थे। अब मैंने यहाँ पे 4 वर्ड लिए और उसे अपर केस में भी कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह मैं हमने 2 क्वेरीज़ को एक साथ अप्लाई करवा के चेक कर लिया कि किस तरह हम उसे अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ एक और क्वेरी जो हमने लेफ्ट क्वेरी की अप्लाई करवाई, हम उसको भी अप्लाई करवा सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। तो हम फर्स्ट नेम में आ जाते हैं, हम एक और कॉलम क्रिएट करते हैं, लेकिन कॉलम क्रिएट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं हमारा इस वक़्त काम क्या है। हम अगर चाहते हैं ये हमारे पास आ रहा है फर्स्ट नेम और ये हमारे पास आ रहा है लास्ट नेम। अगर हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे कॉनकैटिनेट फंक्शन का। कॉनकैटिनेट फंक्शन को किस तरह यूज़ करते हैं वो हम अभी देख लेते हैं। हमने राइट क्लिक करा, हमने न्यू कॉलम पे क्लिक करा और हमारे पास एक न्यू कॉलम रेडी हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फुल नेम क्योंकि हमारे पास फुल नेम का कोई भी कॉलम अभी तक नहीं है। इंस्टेड हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेपरेटली दिया गया है। हमने न्यू कॉलम क्रिएट करा और फुल नेम हमने इज़ इक्वल टू रख दिया, मतलब उस कॉलम का नेम हमने फुल नेम रख दिया। उसके बाद हम अपने ब्रैकेट लगाएँगे एंड देन उसके बाद टेबल नेम मेंशन करेंगे हम। हमारे पास टेबल नेम आ रहा है कस्टमर्स और फिर अपना पहले के कॉलम का नेम मेंशन करेंगे, जिस पहले कॉलम को हम पहले कॉन्कैटिनेट करवाना चाहते हैं। फर्स्ट नेम हमारे पास ऑब्वियसली पहले आता है लास्ट नेम के बजाय, तो फर्स्ट नेम हमने यहाँ पर पहले लिख दिया एंड देन एंड का साइन हम यूज़ करेंगे एंड देन फिर से टेबल का नेम लिखेंगे कि कौन से टेबल से हम सेकंड कॉलम चाहते हैं। ये सेकंड कॉलम मैं चाहती हूँ कौन से वाले टेबल से, कस्टमर्स टेबल से ही चाहती हूँ और उसका कॉलम नेम मेरे पास क्या होगा, लास्ट नेम होगा एंड देन मैं ब्रैकेट क्लोज़ करूँगी तो मेरे पास क्या होगा, फुल नेम उनका जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर गलती से मेरे पास ये ऐड हो चुका है एंड देन अब मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करवाऊँगी तो मेरे पास ये सारे के सारे सबके फुल नेम आ गए। जैसे यहाँ पे शैनन स्टार्टिंग का नेम था एंड देन अगर मैं इसका लास्ट नेम यहाँ से जाके रीचेक करूँ तो मेरे पास कार्लसन था और अगर मैंने यहाँ से जाके रीचेक करा तो मेरे पास यहाँ पे इसका फुल नेम आ गया। अब मेरे पास इसका फुल नेम तो सबके आ गए, लेकिन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान कोई गैप नहीं है। किसी भी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के दरमियान गैप ऐड करने के लिए मैं इस कॉलम को क्या करती हूँ, इस कॉलम को मैं डुप्लीकेट करती हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए मेरे पास इंस्टेड हम एक न्यू कॉलम को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने एक न्यू कॉलम क्रिएट करा। न्यू कॉलम के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूँगी फुल नेम सॉरी विद गैप। फुल नेम विद गैप मैंने मेंशन करा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे फुल नेम चाहिए और दोनों फुल नेम के दरमियान गैप भी होना चाहिए, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच गैप होना चाहिए। तो उसके लिए मैं सिंटैक्स कुछ उसी तरह का लिखूँगी जिस तरह मैंने कॉन्कैटिनेट में लिखा था। मैंने यहाँ पर सॉरी वी आर गोना यूज़ ब्रैकेट, हम कस्टमर लिखेंगे। कस्टमर्स के डेटा के अंदर हम फर्स्ट नेम लिखेंगे क्योंकि हमें पहले फर्स्ट नेम चाहिए। फर्स्ट नेम हमने यहाँ पर ले लिया और फिर हम एंड का यूज़ करेंगे और एंड को यूज़ करने के बाद हम कस्टमर लिखेंगे और कस्टमर्स का सेकंड कॉलम नेम हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमारे पास अभी होने वाला है लास्ट नेम और हम इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस तरह हम जब जब हम ये वाली क्वेरी जो मैंने यहाँ पर लिखी है इसको अप्लाई करवाएंगे तो हमें कुछ इस तरह का आउटपुट मिलेगा। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें फुल नेम एंड लास्ट नेम के दरमियान का कुछ गैप चाहिए ताकि वो शो करे कि हाँ ये दो सेपरेट सेपरेट फुल नेम को डिनोट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एंड ऐड करा है, यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे मैं सेमीकोलन ऐड करूंगी दो एंड देन आई एम गोना ऐड अनदर एंड और इन दोनों के दरमियान मैं एक स्पेस ऐड कर दूँगी। तो कुछ इस तरह का मैं जब सिंटैक्स ऐड करूँगी, तो मेरे पास क्या होगा, इन दोनों कॉलम्स के दरमियान स्पेस आ जाएगी। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान स्पेस आ जाएगी। आएगा हमारे पास एक ही कॉलम के फॉर्मेट में, लेकिन इन दोनों के दरमियान स्पेस ऐड हो जाएगी जब हम यहाँ पर एक कुछ इस तरह के सेमीकोलन्स का ऐड करेंगे, एपोस्ट्रोफीज़ को ऐड करेंगे। जब मैंने इसको एग्ज़ीक्यूट करवाया तो मेरे पास सारे के सारे फुल नेम्स आ गए और उन सारे के सारे फुल नेम के दरमियान फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अगर मैं यहाँ पे देखूँ, शैनन एंड कार्लसन के दरमियान गैप है और हम सारे के सारे नेम देख सकते हैं कि इन सब के दरमियान गैप है। तो कुछ इस तरह हमने आज सारे के सारे टेक्स्ट फंक्शंस को डिस्कस करा और फिर उनकी क्वेरीज को भी एग्जीक्यूट करवा के देखा कि किस तरह हम डिफरेंट प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी चीज की लेंथ फाइंड करनी है, अगर हमें किसी भी चीज का लेफ्ट एरिया फाइंड करना है, जैसे मंडे का एमओ एंड ट्यूसडे का टीयूई, किसी भी चीज को लोअर केस अपर केस में ट्रांसफॉर्म करना है, उसके ऊपर दो क्वेरीज अप्लाई करनी है, कॉन्कैटिनेट करना है, इस तरह के हमने डिफरेंट फंक्शंस आज की क्लास में देख लिया।